हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वो वीडियो है जिसका मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी एंड काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ये वीडियो मैं बनाऊंगी एंड ये व्लॉग मुझे डेस्परेटली लगाना था बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहती कि मेरे फ्यूचर जनरेशन जो है वो इसको फॉलो करें। तो एज अ वीडियो मैं इसको अपलोड करके अपने व्लॉग में रखना चाहती हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ है। टॉपिक क्या है वो आपको धीरे धीरे व्लॉग में पता चल ही जाएगा कि किस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। बट मैं एक छोटी सी अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोग को। जो लोग मुझे नहीं जानते, दिस इज़ फॉर देम। लाइक आई वॉज अराउंड 4 to 5 years old। 4-5 साल की थी मैं, तब से मैंने डांस करना स्टार्ट किया था। मुझे लाइक मेरे माई पेरेंट्स आर नॉन डांसर्स, ना मेरी मॉम को डांस आता है ना मेरी डैड को। बट आई वॉज ब्लेस्ड। 4 साल की थी मैं, मामा बताती है, मुझे भी बहुत कुछ लाइक मेमोरीज में है कि मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया था। तो आई यूज़ टू लाइक मेक माई ओन स्टेप्स। मैं बीट पे खुद से करती थी। मैंने लाइक उस टाइम तक कभी डांस क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था। सो एंड क्रिएटिव मैं बचपन से रही हूँ। तो मेहंदी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे मम्मी बहुत फास्टिंग करती थी और तीज त्यौहार घर में होता तो मेहंदी का कोन ला के, पहले तो कोन नहीं होते थे, तो लाइक अम्मा मेहंदी को घोल के वो दूध का पैकेट को कट करके उसका रोल मतलब कोन बना के उसमें डाल के हम लोग मेहंदी लगाते थे। तो उस टाइम से मैंने मेहंदी लगाना एक बुक पे सीखा था। आई यूज़ टू ट्रेस इट। मेरे नोट्स के लास्ट पेज में सिर्फ मैं डिज़ाइंस बनाती थी, मेहंदी के अलग अलग डिज़ाइंस। तो मैं आर्ट्स में भी अच्छी थी, मैं बहुत अच्छे से ड्राइंग्स बनाती थी। तो उसको मैंने हाथ पे लगाना स्टार्ट किया। जितने भी मेरे रिश्तेदार जो भी घर आते तो मैं उनके हाथों पे मेहंदी का डिज़ाइन इंसिस्ट करती कि मुझे बनाना है और मैं बनाती थी। पहले मैं पेन से ट्रेस करके तब बनाती, फिर धीरे धीरे जब मैं सीखने लगी तो बहुत सुंदर मेहंदी के डिज़ाइंस मैं लगाने लगी। एंड 7th स्टैंडर्ड में जब थी तो मेरे बहुत ही क्लोज्ड वन रिलेटिव्स में उन्होंने मुझे एक मेकअप का सेट गिफ्ट किया था। तो 90s के बच्चे जो है उनको पता होगा, लेयर वाले जो मेकअप केस आता था, नीचे लिपस्टिक एंड देन आई शेडो देन बहुत कुछ ग्लिटर से वो वाला मुझे ला के उन्होंने गिफ्ट में दिया था। एंड मुझे मेकअप का उस टाइम तक कोई आइडिया नहीं था। तो घर में जितने बच्चे थे मैं सब पे लगा लगा के मेकअप सीखा करती थी। आईलाइनर मैंने 7th स्टैंडर्ड में सीख लिया था, बिल्कुल नीट आईलाइनर लगाना। एंड सब बच्चों के ऊपर आई शेडो लगा के लिटरली भूत बना देती थी उन लोगों को। बट मैंने सीखा बच्चों के ऊपर करते हुए, फिर अपने ऊपर लगा के। तो एक तरह से मुझे मेकअप करना आता था, मुझे डांस करना आता था। आई यूज़ टू लाइक प्ले बहुत सारे गेम्स। मतलब मैं बचपन से खेलती थी तो मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी 8th स्टैंडर्ड तक। एंड जब थोड़ी सी और बड़ी हुई तो मम्मी सीरियल्स बहुत देखती थी। दिस थिंग तुलसी वीरानी एंड क्यों दैट्स व्हाट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की। तो ये सारी सीरियल मम्मी के फेवरेट, तो मैं भी देखा करती थी। जब भी कॉलेज से फ्री होती या फिर स्टोरीज मुझे पता होता कि क्या चल रहा है तो मम्मा से पूछ लेती। तो ऐसे ही मेरा एक फेवरेट सीरियल था ये रिश्ता क्या कहलाता है। आई यूज़ टू लुक अपॉन अक्षरा। मैं एक्चुअली मुझे बहुत क्रेज़ था कि जैसे अक्षरा आगे पल्ले की साड़ी पहनती है, इवन आई वॉन्ट टू ड्रेप इट लाइक दैट। जैसे वो सुबह उठ के नहाती है, 5 बजे उठ के नहा लेती है, मैं भी अपनी शादी जब मैं करूँगी, ससुराल जाऊँगी तो मैं यही फॉलो करूँगी। एंड जिस तरीके से वो सबका ख्याल रखती है मैं भी वही करूँगी। तो आई यूज़ टू लाइक लिटरली कॉपी हर कि मैं ऐसे बनूँगी, ऐसे आइडल बहू बनूँगी। क्योंकि मेरी हमारे लाइक यहाँ पे जल्दी शादी हो जाती है, तो मेरी शादी भी लगभग 20-21 की एज में ही मतलब होना था। तो शादी की बात हो रही थी तो आई यूज़ टू लुक अपॉन अक्षरा कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है। एंड साड़ी पहनने का शौक़ मुझे बचपन से था बिकॉज माई मम्मा हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ साड़ीज़। तो मैं उनकी साड़ी हर संडे को, स्कूल टाइम्स की बात कर रही हूँ, आई यूज़ टू ड्रेप। मुझे बड़ा शौक होता है वो पल्ला ऐसे करके फ्लॉन्ट करना। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे आगे कोई कुछ है ही नहीं और मैं साड़ी पहन के फ्लॉन्ट किया करती थी। तो पतली प्लेट्स एंड पल्लू इस सब मुझे आता था कि कितना इंच का होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, बीच में कितनी प्लेट्स होनी चाहिए और कहाँ कहाँ ड्रेप करना चाहिए। तो ये मुझे पहले से ही आता था। तो मैंने अपनी लाइफ में जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैं एक्सपीरियंसेस किया है, मैंने सब कुछ सीखा है। कॉलेज जाने के लिए पापा ने मुझे गाड़ी लेके दिया था बर्थडे पे। तो ड्राइविंग सीखी मैंने 2007 में ही मैंने ड्राइविंग सीख लिया था। तो मैं गाड़ी लेके मतलब था कि तुम गाड़ी लेके जाओ, तो गाड़ी मैंने तब चलाना सीखा था। तो मेरी लाइसेंस लाइक 2008 में बन चुका था दोनों का। एंड या
देन आई जॉइन शामक दावर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो SDIPA में मैंने 3 साल डांस सीखा वहाँ पे। मयूरेश वाडकर, दीपक एंड मरीचा, इन सब के साथ हमने परफॉर्म किया था, बहुत सारे शोज़ किए थे। तो लाइक मैं अगर अपने आप को बोलूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बट मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करती थी एंड प्राउड फील करती थी कि मैंने 20 ईयर्स के एज में मुझे ये सब कुछ आता है। स्टडीज़ में भी मैं बहुत अच्छी थी एंड लाइक दैट्स, बट अगर ये शादी नहीं होता तो मेरा MBA का प्लान था, बट दैट्स ओके। कुछ और प्लान्स थे, डेस्टिनी कुछ और थी। सो आई गॉट मैरिड इन 2010। आई गॉट मैरिड एंड शादी के बाद जैसे मैंने बताया कि मुझे अक्षरा बनने का बड़ा शौक था। तो मेरी मॉम साड़ी पीछे पल्ला पहनती है, बट आई स्टार्टेड वेयरिंग लाइक आगे पल्लू। तो लाइक आई एम फ्रॉम टिपिकल बिहारी फैमिली। तो बिहार में जैसे गांव में भी आप जाओगे ना, तो आज भी लोग ज़्यादातर आगे पल्लू पहनते हैं, बट मैं बिहार के कल्चर के चक्कर में नहीं, बट मैं अक्षरा को देखती थी, अक्षरा आगे पल्ला पहनती थी एंड उसमें पल्लू रखना ईजी हो जाता है। जब आप पल्लू पीछे करते हो एंड व्हेन यू लाइक पुट इट लाइक दिस, पल्लू गिरने का चांस होता है, लेकिन जब आप आगे पल्ला पहनते हो तो पल्लू टिक जाता है। एंड मेरा पल्लू कभी सर से हिलता तक नहीं था, बिकॉज मैंने उसको इतने अच्छे से यहाँ पे बिठा लेती थी बिना पिन के। मैंने कभी पिन नहीं लगाया, शादी वादी के अलावा डांस वांस करना होता तो लगाती थी, बट घर पे मैंने कभी पिन नहीं लगाया, वो यहाँ पे टिक जाता था। तो उसका भी ट्रिक क्या था कि पल्ला आप जितना पतला करोगे ना, यहाँ पे छोटा सा प्लीट करोगे, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो गिरने का चांस होता है, तो वो अच्छे से बैठ जाता था। तो एंड जैसे मैंने बताया, अक्षरा 5 बजे नहाती थी, तो मुझे भी 5 बजे नहाना था। सो आई यूज़ टू लाइक, मैं रात को कितने बजे भी सोई, बट सुबह मैं 5 बजे उठ के नहा लेती थी। नहा के आगे पल्लू साड़ी पहनना, इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनना, सिंदूर लगाना एंड देन जाके पूजा करना, घर में पूरा धूप दिखाना, ये सब कुछ करती थी मैं। एंड जब मैं अपने ससुराल गई शादी के मतलब गांव जो हमारा विलेज है, वहाँ पे गए थे हम लोग छठ पूजा के लिए। तो जब मैं गई तो जो आदत मैंने यहाँ बनाई थी एग्जैक्टली मैं वहाँ करती थी। तो मैं वहाँ पे भी 5 बजे उठ के पूजा पाठ करना, फिर सबको चाय देना, सब कुछ वैसा क्या वैसे सेम कर रही थी। तो लोगों ने उसका एक बेंचमार्क सेट कर दिया, बिकॉज मैं घर की पहली बहू थी, बड़ी बहू। तो सब ने बेंचमार्क सेट कर दिया कि अच्छा ये सुबह नहाती है तो इसके बाद जितनी बहुएं आएंगी उन सबको ये फॉलो करना होगा। मैंने कोई रिचुअल सेट नहीं किया था, वो मेरी वो मैं थी, आई डिड दैट, मुझे करना था। बट दैट डजंट मीन कि मेरे बाद जो आया वो उसको फॉलो करे। एंड मेरे सारे जो भी मैं जिस तरह से साड़ी पहनती हूँ तो उस तरह से सबने कहा हाँ आगे पल्लू साड़ी पहनना चाहिए। तो मेरे बाद जितनी बहुएं आई सबको लाइक बताया जाता था कि आपको ऐसी साड़ी पहनना है, आपको सुबह उठना है एंड कि आपको मेहंदी लगाना आता है, कि आपको डांस करना आता है, कि आपको ये आता है वो आता है। तो इट्स लाइक पहले तो बड़ा लाइक मज़ा आता था कि हाँ ठीक है सब ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, सब करेंगे। बट धीरे धीरे आई फेल्ट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने अपने देवरानी जेठानियों से बात किया, तो जहाँ तक मुझे लगा बिकॉज सब मुझसे कटने लगे, सब इसलिए कटने लगे बिकॉज मैंने तो किसी को नहीं बोला था ना कि मैं ये करती हूँ आप ये करो। आई नेवर सेड दैट, मैं आई यूज्ड टू डू इट। बट मुझे देख के उनके घर वाले उनको टॉन्ट मारना कि लुक एट हर, वो कितनी आइडियल बहू है, आप ऐसे क्यों नहीं हो, ये वो। तो ये गलती थी उनकी जो मुझे लेके उनको कंपेयर कर रहे थे। बट कंपैरिजन का क्या हुआ, प्रॉब्लम मुझे हुई। उन सब के लिए एक तरह से मैं आ गई नेगेटिव इसमें कि मेरी वजह से उन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस नाउ एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड बिटवीन अस, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज हम में खासियत यही है कि हम आपस में बात कर लेते हैं। अगर लगे कि हाँ किसी को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो लाइक वी टॉक। एंड पता है इस वीडियो के बाद सब सोचे होंगे कि अच्छा मैंने ये बोला था उस तक ये बात पहुंच गई। जी हाँ, मुझे बहुत पहले से पता है, लेकिन मैंने कभी आगे से बताया नहीं कि आपको बुरा लगे। बट हम जो देवरानी जेठानी हम आपस में बात कर लेती हैं, तो हमारे बीच में सब कुछ सॉर्टेड है। बट ये मैं खास करके सबके लिए बोलना चाहूँगी, फ्यूचर में मैं भी 2 बेटों की माँ हूँ, मैं भी सास बनूँगी। बट जितने भी है ना, किसी को किसी से कंपेयर मत करो। मैंने जो सीखा मैंने किसी से नहीं सीखा, मैंने कहाँ से सीखा वो मैंने अभी आपको बताया, और मैंने क्यों किया वो भी बताया, क्योंकि मैं करना चाहती थी। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो आपके घर में बहू आई है उसको भी सेम चीज़ फॉलो करना है। क्या पता उसको कुछ और करना है, उसको जॉब करना है, उसको आगे जाके कुछ सक्सेसफुल मतलब कुछ भी बनना हो यार।
तो लेट हर बी। अब ये 5 उंगलियां जब एक नहीं है, ये 5 उंगलियों की हाइट, वेट, लेंथ, ब्रेथ कुछ एक नहीं है, तो आप 5 इंसानों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? हर इंसान की अपनी खूबी होती है, तो उस इंसान की उस खूबी को आप पहचानिए कि मेरी बहू में क्या खूबी है, मैं वो बताऊँ। और आपको दूसरों से देख के कंपेयर करने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके घर में आके खाना बनाऊंगी या मैं आके आपका देखभाल करूँगी। नो, आपकी बहू आपका देखभाल करेगी, आपके घर के बच्चे आपके देखभाल करेंगे। मैं तो नहीं आ रही, मैं तो अपने सास ससुर का करूँगी। सो नॉट ओनली मी, बहुत लोग हैं जो इस चक्कर में लिटरली देवरानी जेठानी में बहुत झगड़ा होता है एक घर में, बिकॉज एक सास एक से ज़्यादा प्यार कर रही है, दूसरे को गाली दे रही है, उससे उसको कंपेयर कर रही है, उससे उसको कंपेयर कर रही है। तो इसमें दिक्कत तीनों चारों बहुओं में आएंगी, 2 बहुओं में आएंगी, आपस में उनकी नहीं बनेगी। तो कभी भी ना, मेरा एक छोटा सा टिप है, लाइक मेरे भी 13 ईयर्स हो गए हैं शादी के, 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये बताना चाहूँगी मैं कि कभी भी अपने घर के बच्चों को, सिर्फ बहुओं को नहीं, अपने घर के बच्चों को किसी और से कंपेयर ना करें। बिकॉज जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो, ये एक चीज़ याद रखना, वो आपके घर कभी नहीं आएंगे। आपको कुछ होगा तो आपके बच्चे हैं जो आपके लिए खड़े रहेंगे। तो हमेशा अपने बच्चों का साथ दें। और मेरा क्या है, मैं तो हमेशा मौज में रहती हूँ। बाय।